सोचिए, एक ऐसा कानून जहां शादी से पहले सेक्स करना पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन साल में सिर्फ एक रात के लिए यह कानून हटा दिया जाता है। उस रात हर किसी को सिर्फ 12 घंटे की आजादी मिलती है, और जैसे ही ये 12 घंटे शुरू होते हैं, पूरा शहर अपनी अपनी चाहत पूरी करने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे अजीब कानून से होती है जिसने पूरे अमेरिका की जिंदगी ही बदल दी है। पिछले 3 सालों से अमेरिका में शादी से पहले सेक्स करना पूरी तरह गैर कानूनी है। हालांकि इस कानून में एक अजीब सी छूट भी दी गई है। साल में सिर्फ एक रात, यानी 12 घंटे के लिए लोगों को इसकी इजाजत मिलती है। इस खास रात के आने का पता लोगों को रेक्सटन लैब्स नाम की कंपनी द्वारा दिए गए एक खास रिस्ट टैटू से चलता है। जैसे ही ये 12 घंटे का एग्जेम्पशन पीरियड शुरू होता है, लोगों की कलाई पर बना टैटू अपना रंग बदल देता है। यानी टैटू का रंग बदलते ही लोगों को पता चल जाता है कि अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इसी रात का इंतजार ओवेन भी कर रहा होता है। ओवेन एक पिज्जा शॉप का मालिक है और उसकी जिंदगी में मालिका नाम की एक लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है। ओवेन ने इस खास रात को लेकर कुछ और ही प्लान बना रखा है। वह सोचता है कि इस मौके का इस्तेमाल करके मालिका को शादी के लिए प्रपोज करेगा और शायद दोनों अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देंगे। लेकिन जब ओवेन और मालिका एक सुशी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो ओवेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि मालिका उसके सामने ऐसी बात कह देगी। मालिका बताती है कि उसने इस रात किसी और के साथ समय बिताने का फैसला किया है और इसके लिए वह दोनों के अपार्टमेंट का इस्तेमाल करना चाहती है। ओवेन के लिए यह सुनना काफी बड़ा झटका होता है, क्योंकि वह तो इस रात को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के सपने देख रहा था। दूसरी तरफ एली नाम की एक सिंगर है। एली खुद के गाने कम और कमर्शियल्स के लिए दूसरे गानों के कवर्स ज्यादा गाती है। वह भी इस खास रात को घर में अकेले बैठकर नहीं बिताना चाहती, इसलिए वह अपनी दोस्त जैसिंटा के साथ बाहर निकलने का फैसला करती है। दोनों का इरादा ऐसे लोगों को ढूंढने का होता है जिनके साथ सिर्फ एक रात का रिश्ता नहीं बल्कि कोई मीनिंगफुल कनेक्शन भी बन सके। लेकिन बाहर निकलते ही चीजें एली के हिसाब से नहीं चलती। जसिंटा को जल्दी ही अपना पार्टनर मिल जाता है और वह एली को अकेला छोड़कर उसके साथ चली जाती है। अब एली खुद ही इस पूरी रात को बिताने के लिए रह जाती है। उधर ओवन भी अपनी जिंदगी में आए इस अचानक ब्रेकअप से काफी परेशान होता है। वह अपनी मां लिंडा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वहां बैठकर अपने दुख के बारे में बताने लगता है। लेकिन लिंडा भी उस रात अकेली नहीं रहना चाहती। वह ओवन से साफ कह देती है कि उसे अपार्टमेंट छोड़ना होगा, क्योंकि वह अपने पार्टनर रिक के साथ ये रात बिताना चाहती है। अब ओवेन के पास जाने के लिए कोई खास जगह नहीं बचती। इसी दौरान ओवेन और अली की मुलाकात भी होती है, लेकिन ये मुलाकात किसी रोमांटिक फिल्म जैसी बिल्कुल नहीं होती। दोनों एली के अपार्टमेंट के बाहर अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ओवेन ने थोड़ी देर पहले सुशी खाई होती है, लेकिन उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह सुशी उल्टी कर देता है। एली भी इस अजीब मुलाकात से ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती और दोनों थोड़ी देर बाद अलग अलग चले जाते हैं। इस तरह साल की इस खास 12 घंटे वाली रात की शुरुआत ओवेन और एली दोनों के लिए उम्मीद के बिल्कुल उलट होती है। इसके बाद ओवेन एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात वहां काम करने वाली बारटेंडर से होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और ओवेन उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। कुछ देर बात करने के बाद बारटेंडर ओवेन के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि पहले उसे अपनी शिफ्ट पूरी करनी होगी। ओवेन उसके लिए इंतजार करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। ओवेन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए वह पूरे इलाके में कंडोम ढूंढने के लिए भागता फिरता है। वह कई दुकानों पर जाता है, लेकिन इस खास रात की वजह से हर जगह कॉन्डम्स पहले ही बिक चुके होते हैं। यानी पूरे शहर में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि ओवेन को कहीं भी कॉन्डम नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ एली भी एक बार में पहुंचती है। वहां कई लोग उससे बातचीत करने और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली को उनमें से ज्यादातर लोग काफी सुपरफिशियल लगते हैं, इसलिए वह एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर देती है। एली को सिर्फ किसी के साथ रात बिताने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह ऐसा इंसान चाहती है जिसके साथ उसे सच में कनेक्शन महसूस हो। इसी दौरान उसकी नजर एक पियानो प्लेयर पर पड़ती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर पियानो प्लेयर एली के साथ ऑल आउट ऑफ लव गाना शुरू कर देता है। गाना गाते गाते दोनों के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री बनने लगती है और एली को पहली बार लगता है कि शायद उसे वही कनेक्शन मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रही थी। लेकिन इसी बीच ओवेन और एली की कहानी फिर से एक दूसरे से जुड़ जाती है। दोनों एक ही कन्वीनियंस स्टोर में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां उन्हें पता चलता है कि आखिरी कॉन्डम अभी भी उपलब्ध है। लेकिन उसकी कीमत सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह कॉन्डम पूरे $200 का होता है। ओवेन और एली दोनों उस आखिरी कॉन्डम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुकान का मालिक उसे इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार दोनों मिलकर उस कॉन्डम को चुराने का फैसला करते हैं।
वे मौका देखकर उसे लेकर वहां से भाग निकलते हैं और कन्वीनियंस स्टोर का मालिक भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते स्थिति और भी बिगड़ जाती है और कंडोम एक सीवर ग्रेट के अंदर जा गिरता है। अब ओवन और अली के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी वही नाले की जाली के अंदर फंस चुकी होती है। दोनों किसी तरह वहां से कॉन्डम निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आखिरकार उनकी परेशानी खत्म हो गई, एली कॉन्डम अपने पास रख लेती है और अपने डेट के साथ वहां से चली जाती है। ओवन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है, क्योंकि जिस कॉन्डम को हासिल करने के लिए उसने इतना कुछ किया था वह आखिरकार उसके हाथ से निकल चुका होता है। इसके बाद ओवन एक पार्टी में बिना बुलाए पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर विवियन नाम की एक अमीर महिला पर पड़ती है। ओवेन किसी तरह विवियन का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। उधर एली की मुलाकात अचानक अपने पसंदीदा म्यूजिशियन एजरा स्टोन से हो जाती है। एली उसे काफी पसंद करती है और उसे देखकर थोड़ी नर्वस भी हो जाती है, लेकिन एली के अंदर एक और समस्या है, उसे लोगों के सामने स्टेज पर गाने से डर लगता है। ओवेन और एजरा मिलकर एली को समझाते हैं कि उसे अपने डर के सामने खड़ा होना चाहिए। काफी समझाने के बाद एली आखिरकार स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वहां ओनली यू गाना शुरू करती है। शुरुआत में वह काफी नर्वस होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और वह पूरा गाना अच्छे से परफॉर्म करती है। एली की परफॉर्मेंस देखकर एजरा उससे काफी प्रभावित होता है। इसके बाद वह एली को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने के लिए कहता है। एली भी अपने आइडल के साथ स्टूडियो जाने को लेकर काफी एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके करियर के लिए यह बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन स्टूडियो पहुंचने के बाद एजरा का असली बिहेवियर धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसका रवैया अली को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उससे काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आखिरकार एजरा की हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि एजरा को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। दूसरी तरफ ओवेन विवियन को अपनी मां लिंडा के अपार्टमेंट में लेकर आता है। ओवेन को लगता है कि अब शायद दोनों कुछ प्राइवेट टाइम साथ में बिता सकेंगे, लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट में पहुंचते हैं वहां लिंडा और रिक दोनों मौजूद होते हैं। ओवेन और विवियन को एक साथ देखकर लिंडा और रिक पूरी सिचुएशन समझ जाते हैं। विवियन भी इस ऑकवर्ड सिचुएशन से काफी नाराज हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। एक बार फिर ओवेन का यह प्लान भी पूरी तरह खराब हो जाता है। इधर एजरा को अस्पताल पहुंचाने के बाद एली अकेली ओवेन को ढूंढने निकलती है। आखिरकार वह ओवेन की पिज्जा शॉप तक पहुंच जाती है। दरअसल विवियन के जाने के बाद ओवेन भी वापस अपनी पिज्जा शॉप में आकर बैठ गया होता है। जब दोनों आमने सामने मिलते हैं तो इस बार उनके बीच माहौल पहले जैसा ऑकवर्ड नहीं होता। ओवेन अली के लिए पिज्जा बनाता है और दोनों साथ बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। बातचीत करते करते दोनों को एहसास होने लगता है कि शायद उनके बीच सिर्फ एक अजीब सी मुलाकात या दोस्ती नहीं है, बल्कि वे धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों के बीच फीलिंग्स बढ़ने ही लगती हैं कि तभी ओवेन के फोन पर मालिका का कॉल आ जाता है। मालिका अब अपना फैसला बदल चुकी होती है। वह ओवेन से कहती है कि वह उसके पास वापस आना चाहती है और ओवेन को घर लौटने के लिए कहती है। ओवेन के सामने अब एक बड़ा फैसला होता है। एक तरफ एली होती है जिसके साथ वह अभी अभी एक जेन्युइन कनेक्शन महसूस करने लगा है, और दूसरी तरफ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मालिका है जो अब उसे वापस चाहती है। एली भी मन ही मन ओवेन से रुकने के लिए कहना चाहती है। वह चाहती है कि ओवेन उसके साथ रहे, लेकिन आखिरकार वह अपनी फीलिंग्स को रोक लेती है और ओवेन से कहती है कि उसे मालिका के पास वापस जाना चाहिए। यानी जिस रात ओवेन और एली एक दूसरे के करीब आने लगे थे, उसी रात उनके बीच फिर से दूरी पैदा हो जाती है। सुबह होने लगती है और ओवेन आखिरकार मालिका के पास वापस चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका मन अब मालिका के साथ नहीं है, क्योंकि इस पूरी रात में एली के साथ जो कनेक्शन बना है वह उसके लिए कहीं ज्यादा खास हो चुका है। ओवेन तुरंत एली को ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचता है, लेकिन वहां एली उसे नहीं मिलती। ओवेन को पता नहीं होता कि एली उस वक्त कहां गई है, इसलिए वह वहां से वापस चला जाता है। कुछ देर बाद जब एली अपने घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि ओवेन उसे ढूंढने के लिए यहां आया था। यह जानकर एली समझ जाती है कि ओवेन शायद उसे कुछ जरूरी कहना चाहता था। अब एली भी ओवेन को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार एली को ओवेन असल लिटिल रेड लाइट हाउस में मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और इस बार उनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। दोनों समझ चुके होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। अब एग्जीबिशन पीरियड खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। ओवेन और एली लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं और इस खास रात को साथ बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों समझते हैं कि उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है।
इसलिए वे तय करते हैं कि वे अगले साल तक इंतजार करेंगे और तब इस पल को साथ में बिताएंगे। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है। अगली एग्जेम्पशन नाइट आखिरकार वापस आ जाती है, लेकिन इस बार ओवेन और एली किसी और को ढूंढने के लिए बाहर नहीं निकलते। दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं और जैसे ही साल की अगली 12 घंटे वाली एग्जेम्पशन शुरू होती है, वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह कहानी खत्म होती है, जहां पूरे साल के इंतजार के बाद ओवेन और अली आखिरकार उस रात को एक साथ बिताने का फैसला करते हैं।